Hello everyone, this is Business Study Classes. You know me, myself, Veena Malviya. As you know that we had already completed our first chapter, that is nature and significance of a management. And in this video, we are starting a new chapter, that is principle of management. So let us continue this chapter. Concept of a principle of management. Principle of management are the broad and general guidelines for managerial decision. यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को के लिए गाइडलाइंस का काम करता है या गाइडलाइंस है. अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजर हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक्टिविटीज होती है या बाहर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हैंडल करने के लिए मैनेजर्स को बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बिजनेस में नाउअडेज द डायमेंशन ऑफ अ बिजनेस इज वेरी वाइडर, बहुत बड़ा है. और डे टू डे एक्टिविटीज जब हैंडल की जाती है तो एक मैनेजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होती है और इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उसे एक प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है. सो दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड द manager. They are different from principle of science as they deal with the human behavior. ये जो है जो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई किए जाते हैं वैसे प्रिंसिपल नहीं है. ये डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर्स को डील करते हैं. दे आर द डिफरेंट टेक्निक्स. ये दूसरी टेक्निक से भी बिल्कुल अलग है क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम में टेक्निक्स फॉलो की जाती है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड द डिसीजन मेकिंग किया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज विच आर फॉर्म्ड एज द जनरल एक्सपेक्टेड. जो लोग जनरल वे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, जैसे कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हमें पहले से ही पता रहता है कि हमें ये रिजल्ट इसका मिलने वाला है. बट जो मैनेजर टेक्निक्स है, मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स है या मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है, प्रिंसिपल होता है, उसमें कहीं कुछ फिक्स नहीं होता है कि हमारा ये सेम रिजल्ट ही हमें फिर से मिलने वाला है या हम उस सेम रिजल्ट को ही पाने के लिए सारी मेहनत किए जा रहे हैं. एज they have the coordination whereas the principle are formed through research having a techniques natures. इसमें ये जो coordinations बना करके काम करने की टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करना इट इज इम्पॉसिबल. So some points we have which can be described nature of principle of management. First is universal applicability. So principle of management can be applied in all type of organization, whether it is business organization or non-business organization. It is a small organization or large organization. For example, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एप्लीकेबल होते हैं और साथ ही साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी एप्लीकेबल होते हैं. एक इंडस्ट्रीज में भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और एक आर्मी में भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. द सेम वे इट्स नेचर इज दैट जनरल गाइडलाइंस. ये एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन रेडीमेड आपको सॉल्यूशन नहीं दे देता है कि आप इसको ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का है देन यू कैन अप्लाई दिस. नो, because of a business environment are changing in nature so that they are providing a general guidelines. Principle of a management formed by practice and experimentation. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही डेवलप्ड नहीं हो गए हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड of a various problem faced by the professional pupils. First of all, problem arise. Then after, through research, work on the basis of experience of a managers, the solution will be getting. At the next point is that flexible. Flexible, the principle of management, flexible in nature because many type of changes our organization has faced. Nowadays, we are seeing that economical changes, political changes, social changes, so many changes are available. As per the demand of a solution, as per the demand of a situation, it can be changed. Mainly behavioral.
Principle of management directly concerned with a human behavior. They ensure a better relationship amongst the manpower working at all the organizational level, so that they are behavior in nature. उन्हें पता है हर लेवल पे जो वर्किंग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में उन्हें एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, ताकि जितने भी वर्कर्स, जितना भी स्टाफ वहां पे काम कर रहा है वो फुल ऑफ मोटिवेशंस के साथ अपने वर्क को करे और ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली उसका गोल अचीव करने में हेल्प करें. द नेक्स्ट थिंग इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल ऑफ नेचर्स जो है वो कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है. मतलब क्या कारण है और उस कारण का क्या इफेक्ट पड़ेगा. एज द सेम वे आई गिवन यू एग्जाम्पल, अगर हम बीमार होते हैं, बीमार होना अगर हमारा कारण है, तो हम उसका इफेक्ट क्या होगा कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे और मेडिसिन लेंगे और ठीक होंगे. एज द सेम वे एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उस प्रॉब्लम्स के लिए मैनेजमेंट पहले के एक्सपीरियंस को लेकर के हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट. ये फिक्स्ड नहीं है, ये परमानेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस ये चेंज होते रहते हैं. So with this we had finished that nature of principle of management. I hope you understand this lecture.